रोहतक से चली ओबीसी अधिकार यात्रा अभी नमस्ते चौक पहुंचने वाली है। उसके स्वागत के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है, कांग्रेसी पदाधिकारी जो है यहाँ पर खड़े हैं, इंतज़ार में खड़े हैं, हाथों में फूल मालाएं हैं। अधिकार क्या हैं, क्या अधिकार यात्रा का लक्ष्य है, क्रीमी लेयर का जो मामला है उसको लेके हम लोग बातचीत करेंगे कार्यकर्ताओं से। अभी बात कर रहे हैं हम कांग्रेस संयोजक है, जिला संयोजक है आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी, उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या मामला है? आज पिछला ओबीसी अधिकार यात्रा जो 28 तारीख को रोहतक से चली थी, आज करनाल उसका आगमन है। करनाल के बाद वो पद यात्रा के माध्यम से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। ओबीसी के अंदर मौजूदा सरकार ने, केंद्र और हरियाणा सरकार ने जो फूट डाल के 2 हिस्सों में बांटा गया है, उसके खिलाफ आज ये पद यात्रा जारी है, क्योंकि इन्होंने ओबीसी के अंदर ही भेदभाव की स्थिति पैदा की है। मैं जिला करनाल का संयोजक होने के नाते यहाँ उनका स्वागत करने के लिए और उनको कहने के लिए कि हरियाणा के हम सब लोग आपके साथ हैं। मैम, डॉक्टर साहब, जो अभी ये यात्रा आ रही है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये यात्रा 28 नवंबर से रोहतक से शुरू हुई है। ये ओबीसी अधिकार यात्रा है। ओबीसी वर्ग के जो अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं उनको पाने के लिए ये यात्रा की जा रही है। अभी जैसे कि ओबीसी का आरक्षण होता है, ये आर्थिक आधार पर होता है, तो इसमें सरकार, बीजेपी सरकार ने अभी क्या कर दिया है कि जो लोग 6 लाख प्रति वर्ष सालाना आय लेते हैं, तो उनकी जो आय के आधार पर जो उनको क्रीमी लेयर में रख दिया जाता है। अगर उनकी इनकम 6 लाख सालाना है तो उनको क्रीमी लेयर में रख के उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। परंतु ऐसा ही उन्होंने किया है कि स्पेशल ओबीसी वर्ग के लिए उसमें क्या कर दिया है उन्होंने कि 8 लाख सालाना इनकम वालों को भी आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने ओबीसी वर्ग में भी 2 भेदभाव कर दिया है। मैम, इसमें जो स्पेशल ओबीसी वर्ग है उसमें और ओबीसी वर्ग में क्या फ़र्क है? देखो, उसमें कोई फ़र्क नहीं। आर्थिक आधार पर इन्होंने आरक्षण दे दिया है कि कुछ को जिनकी सालाना इनकम 6 लाख की है उनको आरक्षण नहीं देंगे, और कुछ जिनकी जो कुछ थोड़े और पिछड़े हुए हैं उनको 8 लाख के भी इनकम होने पे भी आरक्षण देंगे। तो इस तरह भेदभाव उन्होंने ओबीसी वर्ग में ही सुनिश्चित कर दिया है। साथ ही अभी हम बात कर सकते डॉक्टर नवजोत कौर जी से, जिन्होंने कांग्रेस टिकट पर इंद्री विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। आइए, करताराम जी हैं कश्यप राजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष, इनसे बात करते हैं कि ओबीसी अधिकार यात्रा में क्या अधिकार हैं, क्यों निकाली जा रही है। देखिए, आज तक आज़ादी से 70 साल बाद तक भी जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं बैकवर्ड समाज को, अभी तक हम वो प्राप्त नहीं कर पाए, और सभी पार्टियों ने हमें बहकाकर हमारे कुछ आदमियों को मोहरा बनाकर और हमारे समाज का शोषण किया है। ये सभी बैकवर्ड समाज की बात है, जबकि हमें 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा और संविधान द्वारा, मंडल कमीशन द्वारा दिया गया है। तो उसकी अनुपालना कराने के लिए, अपने हकों के लिए ये भिन्न भिन्न संगठनों द्वारा ये ओबीसी अधिकार पद यात्रा निकाली जा रही है। और हरियाणा कश्यप समाज प्रदेश महासभा का मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जो ओबीसी समाज के लोग इस प्रयास में लगे हैं कि उनका मैं स्वागत करूं। मैं ओम प्रकाश भारद्वाज कश्यप, मेरा कश्यप समाज इंडिया अम्बाला से हमारी चलती है। सरप्रस्त ओम प्रकाश भारद्वाज कश्यप मेरा जिसको बोला जाता है। हमारे को आज तक सारी की सारी पार्टियों ने कोई साथ नहीं दिया, और हमने सारी पार्टियों को देखा है आजमा के। हमारे समाज के लिए किसी पार्टी ने कोई भला नहीं किया। हमारी पुरजोर मांग है कि हमें हर जगह
प्रशासन के अंदर, एमएलए के अंदर, टिकटों के अंदर हमें हिस्सा मिलना चाहिए। हमारे समाज को अनुपात के अनुसार सीटें मिलनी चाहिए, जिससे हमारे आने वाले बच्चों का भला हो सके। और जो हमारे समाज के बाजू पकड़ेगा हम उसके साथ हैं, जो हमें अधिकार देगा हम उसके साथ हैं, नहीं तो हमारा विद्रोह हमेशा रहेगा सरकार से। सर, जो क्रीमी लेयर है जो निकाला गया है, क्रीमी लेयर, इसमें क्या है कि जो ओबीसी है उसके लिए 6 लाख और जो एसबीसी है उसके लिए 8 लाख। तो क्या लगता है आपको इसके बारे में? ऐसा है जी, जो ओबीसी हमारा पड़ता है हमें कुछ भी नहीं मिला, हमें नहीं कुछ मिला। ये जो ओबीसी ऊपर की जातियां 2-3 हैं, ये वही सारा कुछ ले जाती है। अधिकार का है, पूरा मामला डिस्क्रिमिनेशन का है, पूरा मामला सजगता का है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पिछड़े वर्ग के अंदर भेद करने का काम कर रही है और जिस तरीके से नए कानून लेके वो पिछड़ों को नौकरियों से दूर करना चाहती है, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करके जो यात्रा 28 तारीख को रोहतक से हमारे ओबीसी समाज के साथियों ने निकाली है और जो 9 तारीख को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगी, उसका समर्थन करने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए नमस्ते चौक करनाल पे आप लोगों के साथ आज रूबरू होने के लिए खड़े। ये ओबीसी यात्रा में जो शामिल लोग हैं ये आ रहे हैं और अभी नमस्ते चौक पे ये पहुंचने वाले हैं और इनका स्वागत के लिए जो वो लोग अभी देखो, अभी कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं यहाँ पे, इन लोगों का स्वागत कर रहे हैं, गले में फूल मालाएं डाल रहे हैं। और यहाँ पे जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं। और हमारी भारत सरकार से ये निवेदन है कि जो जनगणना कर रहे हैं उसमें ओबीसी का कॉलम हो, ये हमारी मेन मांगे हैं और हमारा बैकलॉग पूरा किया जाए। ओबीसी का मान और सम्मान मिलना चाहिए हर जगह पर। भेदभाव हुआ है, भेदभाव के बारे में क्या? भेदभाव है, बैकवर्ड के साथ तो हमेशा भेदभाव है। बैकवर्ड क्लास को ना कच्चे में समझते ना पजामे में, हम बीच के लोग हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। हमें तो आज तक मिला ही नहीं, ना आरक्षण मिलता ना जनरल की सीटें मिलती। और भाई क्रीमी लेयर में आज जो हमारी 6 लाख रुपए की जो अधिसूचना लेकर आए हैं उसको निरस्त करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जो भी यात्रा है इसका स्वागत यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा, जो कांग्रेस पदाधिकारी द्वारा किया गया है और अभी यहाँ से करनाल सिटी के लिए रवाना होंगे। ओबीसी समाज के नारे यहाँ लग रहे हैं। जो इस अधिकार यात्रा में शामिल लोग हैं वो अपने हकों की मांग कर रहे हैं, अपना हक लेके रहेंगे, ऐसी नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है। जो पिछड़ों की बात करेगा वही वोटों का करेगा। देखो एकता जिंदाबाद। ट्रैक्टर मार्च ओबीसी यात्रा में ट्रैक्टर भी शामिल किया गया है, कुछ गाड़ियां हैं पीछे। ओबीसी अधिकार पद यात्रा, ओबीसी मांगे अपना हक। जी हाँ साथियों, अपने हकों की मांग के लिए जो है ये यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में निकाली, यहाँ पे जो है बैनर लगाए गए हैं और उन पे अपनी मांग जो है ओबीसी अधिकार पद यात्रा में
साथ जो हैं अपने हक जो है, अपनी मांग जो है यहाँ पे लिखी गई है। तो अधिकार यात्रा में 2022 सभी साथी कृपया ध्यान दें की जनगणना जाति आधारित करवाई जाए। विधानसभा एवं लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण संबंधी कानून बनाया जाए। 127वां संविधान संशोधन बिल रद्द किया जाए। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न दिया जाए। 5वें नंबर पे इन्होंने मांग की है नौकरियों में बैकलॉग पूरा किया जाए व एकल भर्ती प्रक्रिया बंद की जाए। गैर राजनीतिक 6ठे नंबर पे इन्होंने लिखा है प्रथम व द्वितीय श्रेणी पदों में 27% आरक्षण जो है लागू किया जाए। 7वें पे इन्होंने लिखा है हरियाणा प्रदेश में बीसी क्रीमी लेयर नया नोटिफिकेशन 17 नवंबर 2021 को तुरंत रद्द करके केंद्रीय पैटर्न पर लागू किया जाए। इन्होंने अपनी मांगे अभी ये जो बता रहे हैं ये ये बता रहे हैं, इनकी अब सुन लेते हैं। आपकी यात्रा का समर्थन करना चाहते हैं और आपका सहयोग करना चाहते हैं। इसी कड़ी में जब भाई त्रिलोचन सिंह जी जो करनाल से चुनाव लड़े हैं विधानसभा का, इन्होंने भी फोन करके कहा कि करनाल में आप पहुंच रहे हैं, कर्ण नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत और हम आपको हर तरह से तहे दिल से सहयोग करेंगे। तो हम